Hello बच्चों, let's read this question. This question says that identify A, B, C, D and E in the below given diagram of HIV. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें HIV का एक डायग्राम गिवन है और हमें A, B, C, D और E को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन 1 में हमें A में गिवन है RNA, B में गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, C में गिवन है कैप्सूल प्रोटीन P17, D में गिवन है लिपिड मेम्ब्रेन और E में गिवन है एनवलप प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 41. ऑप्शन 2 में हमें ए में गिवन है आरएनए, बी में गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी में गिवन है लिपिड मेम्ब्रेन, डी में गिवन है एनवलप प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ई में गिवन है कैप्सूल प्रोटीन P17. थर्ड ऑप्शन में हमें ए में गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बी में हमें गिवन है लिपिड मेम्ब्रेन, सी में हमें गिवन है आरएनए, डी में हमें गिवन है कैप्सूल प्रोटीन P24 और ई में हमें गिवन है एनवलप प्रोटीन GP120. ऑप्शन 4 में हमें ए में गिवन है आरएनए, बी में हमें गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सी में गिवन है एनवलप प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 41, डी में गिवन है लिपिड मेम्ब्रेन और ई में गिवन है कैप्सूल प्रोटीन P24. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों HIV. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज HIV. HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. और बेसिकली जो HIV है ये क्या कॉज करता है? तो बच्चों ये कॉज करता है एड्स. और एड्स क्या है? तो एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, राइट. अब बच्चों अगर मैं HIV की बात करूं तो HIV बिलोंग करता है टू क्लास रेट्रोवायरस ऑफ वायरसेस. और जो रेट्रोवायरस होते हैं इनका जो जीनोम होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, राइट. और जो रेट्रोवायरस होते हैं इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट. और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है ये क्या करता है? ये आरएनए को बच्चों कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर. और ये जो डीएनए फॉर्म होता है इसके पास इंटीग्रेस एक्टिविटी होती है और ये ह्यूमन सेल के मतलब के होस्ट के सेल के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है और वहां पे ह्यूमन सेल की मशीनरी को यूज करके वायरस या फिर वायरल प्रोटीन बनाता है, राइट. अब अगर मैं HIV के स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चों ये होता है 100 नैनोमीटर इन डायामीटर और बेसिकली ये स्फेरिकल होता है इन शेप, राइट. अब देखो हम फिगर को देखते हैं. तो फिगर में अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो बच्चों जो ए पार्ट है इसमें हमें क्या बता रखा है? इसमें हमें बता रखा है जेनेटिक मटेरियल. और HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो है RNA. तो ए फिगर में हम मार्क करेंगे RNA. अब बच्चों अगर मैं बी को देखूं तो बी क्या है? तो बी है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. बी इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. और ये जो जीनोम होता है बच्चों इसके बाहर एक प्रोटीन की कैप्सूल प्रेजेंट होती है, राइट. तो अगर मैं सी को देखूं तो सी क्या है? सी है बच्चों कैप्सूल प्रोटीन, राइट. और इस प्रोटीन की कैप्सूल के बाहर एक लिपिड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एनवलप. तो डी क्या है? डी इज द एनवलप जो कि किस चीज की बनी हुई होती है? लिपिड की मेम्ब्रेन की, राइट. और ये जो लिपिड मेम्ब्रेन होती है बच्चों ये होस्ट के सेल से डिराइव होती है. सो ये जो एनवलप है ये किस चीज की बनी हुई है? ये बनी हुई है लिपिड की. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, राइट. अब ये जो लिपिड की एनवलप होती है बच्चों इसके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. अब हमें ई में क्या गिवन है? तो ई में हमें गिवन है ग्लाइकोप्रोटीन 41, राइट. और इस ग्लाइकोप्रोटीन 41 के ऊपर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120. तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41 और जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120. लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ई में ग्लाइकोप्रोटीन 41 के बारे में बात करी गई है, राइट. अब देखो क्वेश्चन में हमने ए को मार्क करा है एज RNA, बी को मार्क करा है एज रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज। सी को हमने मार्क करा है एज कैप्सूल प्रोटीन, सी इज कैप्सूल प्रोटीन। डी को हमने मार्क करा है एज लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन। और ई को हमने मार्क करा है एज ग्लाइकोप्रोटीन 41, सो ई इज ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो कि लिपिड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 में हमें ए में गिवन है आरएनए, ये करेक्ट है। बी में गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये करेक्ट है। सी में गिवन है लिपिड मेम्ब्रेन, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है अबाउट कैप्सूल प्रोटीन, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 में हमें ए में गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्या है, इट इज द आरएनए विच इज द जेनेटिक मटीरियल ऑफ एचआईवी। ऑप्शन 4 में हमें ए में गिवन है आरएनए, ये करेक्ट है। बी में हमें गिवन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी करेक्ट है। सी में हमें गिवन है एनवलप प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन 41, तो ये बच्चों इनकरेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 4 है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।